ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। हम लोगों ने अब तक जो किया था, कंसंट्रेशन सेल्स की ईएमएफ हमने मेजर कर ली थी और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी कर ली थी, जिसमें सबसे पहला था इन डिटर्मिनेशन ऑफ ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा था इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसीज ऑफ आयंस, ये भी हम करवा चुके हैं। वैलेंसीज ऑफ आयंस हमने अलग अलग टाइप की जो है कंसंट्रेशन सेल्स ली हैं, जैसे कि हम लोगों ने ली थी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स बहुत ज़्यादा ली हैं। उसकी वजह कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस, तो इसीलिए वो यूज नहीं की हमने। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स ली और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशंस में भी जो विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमने कंसीडर किया। तीसरा जो एप्लीकेशन थी इन डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये तीन एप्लीकेशंस मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। अब फोर्थ एप्लीकेशन शुरू कर रहा हूँ। तो फोर्थ एप्लीकेशन इज इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट ए एंड गामा। ये दो चीजें अब हमने निकालनी है, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। लेट वी हैव अगेन अ कंसंट्रेशन सेल, लेट वी हैव अ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस ऑफ विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आयंस का ट्रांसफेरेंस नहीं है, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, ठीक है। और इसकी जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आई थी, वो आई थी किसके बराबर आई थी? दैट वाज इक्वल टू RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1। यही था कि नहीं था? आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यही वैल्यू थी हमारे पास। तो अगर मुझे एक्टिविटी निकालनी है तो मुझे EMF पता होगा, तो मैं एक्टिविटी निकाल लूंगा। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी एक्टिविटी? इजीली आई कैन कैलकुलेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक एक्टिविटी निकालनी है तो दूसरी पता होनी चाहिए, तो ही आएगी। अब मैं कैसे निकालूं, फिर दूसरी एक्टिविटी कैसे आएगी? तो आपको पता होना चाहिए, एज वी नो activity is equal to activity into activity coefficient into molality, where m is the molality and gamma is the activity coefficient। तो molality is an experimental term, ये तो experimentally हम लोग easily बता कर सकते हैं, experimental term है, हम easily calculate कर सकते हैं, and hence can be calculated और hence can be measured easily। आप easily measure कर सकते हो, measured easily। तो अगर मुझे एक्टिविटी पता करनी है, सो टू मेजर एक्टिविटी वी मस्ट नो एक्टिविटी कोफिशिएंट। हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट पता होना चाहिए, तो क्या आ जाएगी? एक्टिविटी आराम से आ जाएगी। यही हमारा टॉपिक है। तो अब कैसे निकाली जाए एक्टिविटी कोफिशिएंट? तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन सेल, जिसमें हम लोग एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी लेंगे। तो लेट अस टू मेजर एक्टिविटी कोफिशिएंट, let we have a concentration cell without ट्रांसफेरेंस, बगैर ट्रांसफेरेंस की एक सेल ले लेते हैं। और ये कौन सी सेल ले लेते हैं हम लोग? लाइक यू आर हैविंग दिस प्लेटिनम हाइड्रोजन HCl ले लिया है ऑफ एक्टिविटी ए एक्टिविटी हम लोग एक टाइम पे एक ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। मर्जी है तुम्हारी, आप दोनों भी ले सकते हो, बट ये कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, तो हाफ सेल ले रहा हूँ। तो यहाँ से HCl ले लिया एक्टिविटी, और ये ले लिया मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड AgCl सॉलिड सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये हमने ले लिया है। सो दिस इज द सेल। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इन दिस सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
and silver wire coated with silver electrode, silver chloride are immersed in, दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी और सिल्वर coated with the silver chloride are immersed in same electrolytic solution that is HCl एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, as electrolytic solution is same, hence there is no formation of liquid junction potential. अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस लेते फिर तो चांस होता साल्ट ब्रिज के बगैर यूज करते तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होता, बट यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बना है, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद रहे ये डायरेक्ट इक्वेशन है जो मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। तो मेरे पास ये एक सेल थी, इसके अंदर ये HCl इमर्स किया हुआ है, ठीक है। दिस इज HCl ऑफ एक्टिविटी A1 भी ले सकते हो, फिर दूसरे से जोड़ सकते हो। यहाँ से हमने क्या कर दिया है, ये ले लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन पास की गई है, दिस इज HCl, तो ये हाइड्रोजन पास कर दिया गया, और ये हमने सिल्वर वायर जो है, सिल्वर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड, ये वो वायर है। और इनको अब किससे जोड़ देंगे, पोटेंशियोमीटर से, और क्या मेजर कर लेंगे, EMF मेजर कर लेंगे। तो ये कंसंट्रेशन सेल हमने लिया। हालांकि तुम कह सकते हो कि सर ये कहाँ कंसंट्रेशन सेल हुई, इसमें तो कहीं कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं हुई, तो तुम्हें याद होगा कि ये सिर्फ इतनी ही सेल नहीं है, ऐसी ही एक और सेल बनेगी, उस सेल में अलग एक्टिविटी ली जाएगी। तो मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल चाहता नहीं, इसलिए मुझे एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी पता करनी है, तो उसी का एक्टिविटी कोफिशिएंट मापना है, इसीलिए मैं दूसरी हाफ सेल नहीं ले रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही हाफ सेल ले रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगा के सिल्वर क्लोराइड HCl A2 एक्टिविटी का आप लोगों को पता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो नेट रिएक्शन इन दिस सेल इज क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सिल्वर क्लोराइड से, हाफ ऑफ H2 कर देते हैं, तो यू विल गेट सिल्वर, इट गेट रिड्यूस्ड नाउ, प्लस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। ये बनेगा ना, HCl बनेगा, तो इसकी एक्टिविटी भी A है और इसकी एक्टिविटी भी A है, क्योंकि HCl की एक्टिविटी A है। आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो आयंस हैं, तो वहां पर जो A2/A1 लिया था, that was the activity of the electrolyte, वो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी थी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अगर आपको क्या निकालनी है, मीन एक्टिविटी अगर निकालनी है, तो क्या आएगी, अब इसके लिए EMF ऑफ सेल क्या आ जाएगा, E ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू, E ऑफ सेल लिख देते हैं, इज इक्वल टू E0। अब E0 ऑफ सेल कैसे निकलेगा, E0 ऑफ कैथोड ये है सिल्वर आयन से सिल्वर, और एनोड ये है, एनोड इज हाइड्रोजन से 0 से +1 हो गया। तो E0 ऑफ सेल किसके बराबर होता है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड इज सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर, माइनस E0 ऑफ एनोड इज हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन, यही है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी, 0। तो E0 किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू AgCl Ag माइनस RT by what is the value of number of electrons involved in it, that is NF। तो N की वैल्यू कितनी है इसमें, there is only one electron involved, it is losing one electron and it is accepting one electron। तो F natural log of concentration of AH positive into ACl negative, this is in solid state and हाइड्रोजन की जो हम लोग प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो इसका प्रेशर हम लोग 1 ले रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी लेके चलनी है आप लोगों ने, क्लियर है, ऑफली क्लियर होगा। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया हमारे पास, तो सिल्वर भी यूनिटी, सिल्वर क्लोराइड भी, ये भी, तो सिर्फ ये बचे,
ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ चुकी है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई ऑफ सी एल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ए जी सी एल माइनस आर टी बाई एफ, यही हो जाएगा। एंड दिस इज ए पॉजिटिव नेगेटिव लिख दूं क्या, मीन एक्टिविटी दोनों का, मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, ए ऑफ पॉजिटिव इंटू ए ऑफ नेगेटिव, ऐसा ही होता है, यू नो वेरी वेल। तो दिस इज एक्टिविटी ऑफ कैटायन इंटू एक्टिविटी ऑफ एनायन, और ये किसके बराबर होती है, दिस मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर इंटू मोलैलिटी का स्क्वायर। तो यही हो जाएगा ना, इसकी गामा पॉजिटिव इंटू मोलैलिटी, दिस इज गामा नेगेटिव इंटू मोलैलिटी, तो दोनों को करेंगे गामा पॉजिटिव इज इक्वल टू गामा नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू मीन एक्टिविटी, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी क्या, चलो आगे लिख देंगे ए पॉजिटिव नेगेटिव, सो यू विल गेट व्हाट, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ लें। दिस इज द मीन एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर इंटू मोलैलिटी स्क्वायर। इसको आगे ले आओ, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, इसको स्क्वायर कर देते हैं पूरे का स्क्वायर, तो 2RT बाय एफ नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव इंटू मोलैलिटी। एक्सपेंड कर दे, जब लॉग अगर आप लोग लेते हैं तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट जो होता है दैट कैन बी रिटन एज पॉजिटिव, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, नेचुरल लॉग ऑफ ए डॉट बी किसके बराबर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो गामा पॉजिटिव माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 2RT बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ मोलैलिटी। क्लियर है, सो दिस इज ई ऑफ सेल। अब इसको इधर ले आए मोलैलिटी को, ई ऑफ सेल, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस 2RT बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ मोलैलिटी इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2RT बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 से चेक करते हैं कि हमें पता क्या चला है। हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ये तो सिंपल डेरिवेशन है, मैं तो सिर्फ इक्वेशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, नास्ट इक्वेशन पे। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जितनी भी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, आप उनको एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। भाई ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल तो हमने यूज ही करना है, दिस इज एप्लीकेशन, और मोलैलिटी यू नो वेरी वेल, तो ये तो सारी टर्म्स आ गई। लेकिन राइट हैंड साइड में तो अब हमें चाहिए क्या, सो टू मेजर गामा पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। यही हमारा कंसर्न है ना, हमें एक्टिविटी निकालनी है, तो एक्टिविटी निकालने के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलैलिटी हम इजीली पता कर सकते हैं, पर एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है। सो टू मेजर एक्टिविटी कोफिशिएंट और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट एट एनी कंसंट्रेशन वी मस्ट नो, तो सिर्फ एक ही टर्म बच गई जो हमें नहीं पता, वी मस्ट नो, क्या नहीं पता, ई नॉट ऑफ AgClAg, ये नहीं पता। तो हमें ये पता लग गया तो गामा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, भाई ये तो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे, ये हमें पता चल जाए तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड ईएमएफ को फाइंड आउट करना है, मेजर करना है। तो कैसे करेंगे, टू मेजर ई नॉट ऑफ AgClAg या किसी भी सेल का आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे, वी प्लॉट अ ग्राफ, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, ई ऑफ सेल प्लस 2RT बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ मोलैलिटी एंड
स्क्वायर रूट ऑफ मोलैलिटी, मतलब कंसंट्रेशन के साथ में ईएमएफ। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो ईएमएफ ठीक है, क्या ये ईएमएफ है क्या? तो आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर ईएमएफ में कोई चीज ऐड हो रही है तो वो ईएमएफ ही हो सकता है। तो ये टोटली ईएमएफ है। ईएमएफ पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम देखते हैं, ठीक है, कि कंसंट्रेशन वेरी करने से ईएमएफ पे क्या इफेक्ट आएगा। तो क्या देखा गया, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एज द value of under root molality increases EMF of cell decreases linearly। ये क्या होता है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन में, वैसे वैसे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू घटती चली जाएगी। तो कैसे ग्राफ आ जाएगा, लेट अस सी। तो ग्राफ कैसे आएगा, दिस इज अ ग्राफ, दिस इज E ऑफ सेल प्लस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ मोलैलिटी। इन वोल्ट ले लेना आप लोग क्योंकि ये EMF ही है। दिस इज अंडर रूट ऑफ मोलैलिटी। तो इट डिक्रीजेज लिनियरली लाइक दिस, ऐसे डिक्रीज होगी बाय extrapolating the graph we can measure क्या मेजर कर सकते हैं, we can measure the value of electrode potential EMF, value of EMF by extrapolating the graph we can measure the value of EMF at किस वैल्यू पे, at जीरो मोलैलिटी, जहां पर मोलैलिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर है? यहां पे देखो मोलैलिटी जीरो होगी ना कंसंट्रेशन, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आप मेजर कर सकते हो। ईएमएफ मेजर कर लिया। व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू जीरो, गामा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि ये क्या मतलब है इस बात का। समझें, एक्टिविटी किसके बराबर होती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी। तो दिस इज A बाय M। इसका मतलब क्या है, व्हेन, तो गामा इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलैलिटी, ये मोलैलिटी से इनवर्सली रिलेटेड है। सो व्हेन वैल्यू ऑफ M इज मिनिमम, मोलैलिटी जब मिनिमम है दैट इज जीरो मिनिमम, देन वैल्यू ऑफ गामा शुड बी, वैल्यू गामा की क्या होनी चाहिए, शुड बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी वैल्यू हम लोग इसकी लेते हैं, दैट इज 1। तो m की वैल्यू जब जीरो होगी तो गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे पुट कर दें जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, क्या थी इक्वेशन, E ऑफ सेल प्लस RT बाय NF की बजाय F नेचुरल लॉग ऑफ क्या था भाई, मोलैलिटी इज इक्वल टू E नॉट ऑफ AgCl Ag माइनस 2 था भी, 2 भी था ना, 2RT बाय F। दिस इज 2RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ गामा की वैल्यू का क्या हो रही है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो E नॉट ऑफ AgCl Ag इज इक्वल टू E ऑफ सेल प्लस 2RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू यू कैन टेक हियर एज 0। तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहां से स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ गया क्या, नहीं आ गया। So by using these conditions, in the conditions, इन conditions को यूज करते हुए, these are क्या क्या condition थी,
molality equal to 0, gamma positive negative is equal to 1, E naught of AgCl, Ag can be measured. measure हो गया तो A naught आ गया. Now by using E naught of AgCl, Ag, we can measure, क्या measure कर सकते हैं? We can measure activity coefficient at any concentration of electrolytic solution. किसी भी solution पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के हम लोग क्या यूज कर पाएंगे? मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट. जब मोलैलिटी 0 है तब तो हमने मेजर कर लिया कि ये 1 आएगा, बट अगर कोई और कंसंट्रेशन है तो उस पे कैसे करेंगे? तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन था E ऑफ सेल प्लस 2RT बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ m, E नॉट ऑफ AgCl Ag माइनस 2RT नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव. ये वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंट से आ गई, ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एंड बाय यूजिंग गामा पॉजिटिव नेगेटिव वी कैन मेजर, क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की एक्टिविटी या फिर इफेक्टिव कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं. तो समझ में आया? हम लोग चाहते तो वो इक्वेशन भी यूज कर सकते थे. E इज इक्वल टू RT बाई NF नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाई A1. यहाँ पे दो एक्टिविटीज थी, अगर दोनों की दोनों निकाल सकते हैं, इनकी रेशियो तो निकाल सकते हो. E ऑफ सेल यूज करो, RT NF पता चल जाए तो रेशियो आ जाएगी, आप लोग इजीली निकाल पाओगे. रेशियो क्या हो जाएगी? रेशियो क्या हो जाएगी? NFE बाई RT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाई A1. एंटी नेचुरल लॉग ले लो तो A2 बाई A1 इज इक्वल टू E रेज टू द पावर NFE डिवाइडेड बाई RT. तो A2 बाई A1 की वैल्यू आ जाएगी. तो एक्टिविटी की रेशियो निकाल सकते हो इससे, बट आप अगर कोई भी हाफ सेल ले ले जिसकी एक्टिविटी A है तो वो A की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने पूरा एग्जांपल लेके आपको बता दिया है. ठीक है, कंडीशंस इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग यहाँ से ही शुरू की थी, ताकि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ ये लिया था ताकि आप लोग समझ लें कि डायरेक्ट इक्वेशन से भी एक्टिविटी निकाली जा सकती है. और अगर सिंगल एक्टिविटी निकालनी हो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की तो कैसे निकालेंगे EMF ऑफ सेल से? तो भाई उसके लिए आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट चाहिए, और एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है उसको निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड EMF निकालना पड़ता है. तो दैट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज इंडिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर. तो फिफ्थ एप्लीकेशन है इंडिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर. आप लोगों को ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन या एनायन का याद होगा. ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं याद है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, पीछे वाले वीडियोस में दिया हुआ है सब कुछ. इंडिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर. ट्रांसपोर्ट नंबर के डिटरमिनेशन के लिए भाई, तो ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए आपको कैसी सेल कंसीडर करनी पड़ेगी? सो टू मेजर ट्रांसपोर्ट number, let we have a concentration cell, electrolytic concentration cell with transference. हमने ट्रांसफेरेंस के साथ लेनी पड़ेगी तभी तो बनेगी. तो एग्जाम्पल के लिए आप सबको याद होगी इक्वेशन H2 1 एटमॉस्फेयर, HCl एक्टिविटी ले ली है A1, दिस इज HCl activity A2, H2 1 atmosphere and the electrode used here is platinum. यहाँ भी इलेक्ट्रोड जो यूज किया गया that is also platinum. ये क्या दिखा रहा है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है. तो इसके लिए आप लोग ऐसी सेल को ही कंसीडर कर लो. ये यू शेप की ग्लास ट्यूब है, बता चुका हूँ, जस्ट थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, जस्ट आइडिया सा दे देता हूँ, पीछे आप लोग पढ़ भी सकते हो. यही वाली सेल है. अच्छा, मैंने ज़्यादातर वही सेल ली हैं जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, इधर ये HCl ले लिया A2 एक्टिविटी का, HCl ऑफ A2 एक्टिविटी, और इधर ले लिया HCl ऑफ
A1 एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इजीली बता सकते हैं। तो दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ से हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे, और ये आपका पोटेंशियोमीटर लगा दिया टू मेजर दी ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है भाई, इसका ईएमएफ क्या आता है? ईएमएफ ऑफ सच सेल इज इक्वल टू RT बाय NF इज F नेचुरल लॉग ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही है ना इसमें, और तो कुछ है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे है और एक इलेक्ट्रॉन इससे है, और यहाँ से ये लिक्विड जंक्शन है, एक तरफ कैटायन जाते हैं, एक तरफ एनायन जाते हैं, तो ये आ जाएगा RT बाय F। तो ये दिस इज A2 बाय A1, और ये आगे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर T नेगेटिव। दिस इज T नेगेटिव इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, तो T नेगेटिव इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। मैं पूरा तो नहीं डिराइव कर रहा हूं, बट आप लोग खुद से ट्राई मारें कि कैसे था। ये याद होगा A2 की पावर T नेगेटिव आया था, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन यही आया था। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप लोगों को तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने से मतलब है, तो A2 किसके इक्वल हो जाएगा? M2 गामा पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। A1 किसके बराबर हो जाएगा? M1 गामा पॉजिटिव नेगेटिव 1 का स्क्वायर। ओके, पुट कर दो वहां पे वैल्यू। E ऑफ सेल इज इक्वल टू T नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा? M2 गामा पॉजिटिव नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय M1 गामा पॉजिटिव नेगेटिव 1 रेज टू द पावर 2। तो इसको आगे ले आओ, तो यू विल गेट 2T नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, क्या आ गया? M2 गामा पॉजिटिव नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय M1 गामा पॉजिटिव नेगेटिव 1। यही आ गया कि नहीं आ गया E ऑफ सेल? तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको मोलैलिटी पता हो, एक्टिविटी कोफिशिएंट पता हो, तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एग्जैक्टली यू विल गेट। ओके, अगर यही चीज मैं किसके लिए करूं, तो द सेम सेल, लेट वी हैव अ सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, अगर बगैर ट्रांसफेरेंस के है तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे? E ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा? RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय M1 गामा पॉजिटिव 1। ठीक है, यही आ जाएगा। रेशियो ले लें दोनों की, सो लेट दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2, तो 1/2 कर दो। सेम सेल है, यही वाली H2 HCl A1 HCl A2 H2, याद रहे यहां पर तो दोनों आयंस चले हैं, H पॉजिटिव भी और Cl नेगेटिव भी, इसलिए आपने जो एक्टिविटी ली है वो मीन एक्टिविटी ले ली है। ठीक है, और यहां पर जो लिया है आप लोगों ने, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द आयन की एक्टिविटी है। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे लिख दिया एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर द आयन। आप लोग चाहें तो इसको गामा पॉजिटिव नेगेटिव को हटा के गामा यू कैन आल्सो राइट। ठीक है, अदरवाइज दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए स्क्वायर नहीं लिया गया है। ठीक है, दिस इज फॉर द आयन एंड दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट दो आयंस के लिए, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के ट्रांसफर के लिए। तो क्या बन जाएगा भाई? 1/2 कर दो, तो 1/2 क्या हो जाएगा? इस E ऑफ सेल जो लिखा था ये विद ट्रांसफेरेंस है, तो ET लिख दें क्या इसको? दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल विद ट्रांसफेरेंस एंड दिस इज रिटन एज E ओनली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 कर दो, 1/2 करोगे तो ET बाय E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2T नेगेटिव, बाकी सब कैंसिल आउट। ठीक है, तो यू विल गेट दिस इज the way you can calculate the transport number। तो transport number क्या आ जाएगा? ET by 2E। What is it? This is the electrode potential या EMF of the cell with transference, and this is 2 time of the EMF of the cell without transference। इनकी रेशियो क्या आ जाएगी? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन। कैटायन का कैसे निकालेंगे? तो T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव किसके बराबर है? 1, तो T पॉजिटिव किसके बराबर हो जाएगा? 1 - T नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द
कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप लोगों के पास A2 है, A1 है, कैसे निकाल लोगे A2 और A1 से? तो A2 पता हो, A1 पता हो तो ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं आ जाएगा। नेवर गेट कंफ्यूज के कुछ बुक्स इसको स्क्वायर लिखते हैं, A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, नेवर राइट दैट वन इन दैट फॉर्म। ये A2 A1 जो है ये कैसे लिखा जाता है? दिस इज A2 इज इक्वल टू A +1 इंटू A -1। ठीक है, तो ये मीन एक्टिविटी है 2 की, दैट इज वाई इट इज रिटन एज A²। तो ये A2 का स्क्वायर वो लिख देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि दिस इज द मीन एक्टिविटी, दिस इज द मीन एक्टिविटी, क्योंकि जब दोनों आयंस इन्वॉल्व हो, कैटायन एनायन, तो एक्टिविटी दोनों आयंस की आएगी, उस केस में आपको मीन एक्टिविटी लेनी है। बट अगर विदाउट ट्रांसपेरेंस है तो सिर्फ एक ही आयन चल रहा है और वो आयन भी नहीं चल रहा है, उस आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, तो वहां पे आप लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर फिर तो ये वाली वैल्यू आपने गामा पॉजिटिव लिखी तो क्या वो मीन के बराबर है? तो आप लोगों को ये भी बात बताई गई थी कि जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, गामा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू गामा पॉजिटिव इंटू गामा नेगेटिव। याद है ये बात? ये मैं पहले ही एक्टिविटी कोफिशिएंट जब पढ़ाया था तो वहां पे ये वैल्यूज हम लोग इक्वल ले चुके हैं, तभी तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको गामा स्क्वायर लिखा था। क्लियर है? तो ये दोनों बराबर ले ली जाती हैं, तो इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि जब आप लोग मीन एक्टिविटी निकालते हैं गामा, तो गामा पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, यहां जरूरत ही नहीं है वो स्क्वायर लिखने की। आप लोगों ने जब भी स्क्वायर लिखा तो 2 आगे ले आए थे, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं, सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल, तो आप कैंसल आउट नहीं कर सकते। तो मैंने सारी बातें बता दी, इट इज वेरी इजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5th एप्लीकेशन ऑफ द EMF मेजरमेंट। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको सबसे ज्यादा समझना है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानना है आप लोगों को। तो 5th जो एप्लीकेशन थी होगी। अब 6th एप्लीकेशन क्या है? इन डिटर्मिनेशन of hydrogen ion concentration or pH of electrolytic solution। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ऑफ सॉल्यूशन यू शुड राइट, ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको दिया है उसकी पीएच भी पीएच भी निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। तो क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी सेल का ईएमएफ यूज करते हुए, ऑफ अ सेल, द pH of solution can be measured। आप किसी भी सॉल्यूशन की pH मेजर कर सकती हैं, प्रोवाइडेड the EMF of solution depends on, कंडीशन है ये, अगर पता चला उसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो आप लोग पीएच भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल का ईएमएफ यूज करके आप निकाल सकते हो। अब ये कैसे किया जाता है? तो बहुत सिंपल है। टू measure EMF of a cell, to measure pH of a cell, pH of a solution, a cell is set up, एक सेल सेटअप करेंगे, सेल इज सेटअप in which an electrode whose electrode potential value, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किस पे डिपेंड करती है?
whose electrode potential value in which an electrode whose electrode potential value depends on hydrogen ion concentration is attached to reference electrode, उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे समझो। जनरली मैं लिख देता हूं यहां पे, जनरली कार्लोमल इलेक्ट्रोड is used as reference electrode। क्या यूज किया जाएगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जनरली कैलोमल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक बात तो समझ में आ गई होगी। तो इसका EMF of such cell is क्या आएगा? E is equal to EX plus ER। What is EX? This is the EMF of electrode, ऐसे नहीं लिखते हैं, this is the electrode potential value of electrode potential value of electrode involving हाइड्रोजन आयन जिसमें है ये तो वो है। एंड व्हाट इज ER? दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जी। ठीक है, साइन कन्वेंशंस must be used during measurement of E of cell। जब आप इसका EMF ऑफ सेल मापो तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करनी है। जैसे E ऑफ सेल किसके बराबर होता है? E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। अगर तो आपने क्या किया है, सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज यूज की हैं। तो इसमें से कौन सा एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड, उसके बेस पे आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करनी है। तो ये सारी बातें हैं। अब बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। क्या समझ में आया कि अब हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना है जिसमें हाइड्रोजन, उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से वेरी करे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, दोनों को जोड़ दो, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो। अभी मैं बताता हूं। तो जो जनरली फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स, अच्छा एक चीज और याद रखना, द इलेक्ट्रोड्स whose इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू EPV लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर नोन एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। इनका नाम होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। आगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगी, उसमें आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इनको? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज होंगे, तो वहां पे आप लोग इनको यूज करते हो। तो जनरली following electrodes are used as indicator electrodes or electrodes whose इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। तो सबसे पहले है क्या? द फर्स्ट वन इज व्हाट? द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तो सबको पता ही है। खैर, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी काम कर सकता है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। दूसरा है जी
क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, और तीसरा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप सब पढ़ चुके हो पहले ही, क्विन हाइड्रोन और ग्लास इलेक्ट्रोड पे ज्यादा फोकस करना है। इवन पीएच में इसकी पहले भी बता चुका हूं, बट फिर से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे पहले आप नोट याद कर ले। नोट क्या है? व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर आप इसका एंटी लॉग ले लें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पावर ऑफ 10, नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, जो नेगेटिव पावर है 10 की, दैट इज नोन एज द पीएच। क्लियर? तो ये एंटी लॉग लेके बता दिया। तो ये पीएच की डेफिनेशन आपको पहले से ही पता है, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी जो मैं कहना चाह रहा था। फर्स्ट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो सबको कंस्ट्रक्शन पता है या नहीं पता है? इसके अंदर क्या लिया जाता है? दिस इज दी वन नॉर्मल HCl हमने ले लिया। यहां से हमने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और इस पे हाइड्रोजन पास की गई है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पास की गई है। दिस इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो अब क्या रिएक्शन होगी? अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो कैसे चलेगा ये? हाफ ऑफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H पॉजिटिव, यही चलेगा, उल्टा लिख दिया है। H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2। तुम लोग समझो कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इट कैन एक्ट एज द एनोड एज वेल एज कैथोड। अगर इस पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये काम करेगा एनोड का, अगर इस पे रिडक्शन होता है तो ये काम करेगा कैथोड का। तो ये दोनों ही काम कर सकता है, पर जब भी आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही लिखनी है। तो मैंने लिख दी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2, तो यही आएगी। अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाय 1F हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यू विल टेक 1 एटमॉस्फेयर पे तो 1 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय द H पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्या वैल्यू है? नेचुरल लॉग को हटा दे। पहले तो ये बताओ स्टैंडर्ड EMF कितना होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? इट इज 0। तो जब टेम्परेचर इज 298 केल्विन तो हम लोग R की वैल्यू लेते थे 8.314 कुलाम्ब वोल्ट पर मोल पर केल्विन, या फिर जूल भी लिख सकते हो। ठीक है, फेराडेज कांस्टेंट इज 96,500 कुलाम्ब्स, और नेचुरल लॉग को क्या लिख सकते हो? 2.303 LOG। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT बाय F log ऑफ H पॉजिटिव को ऊपर ले जाते हैं तो H पॉजिटिव रेज टू द पावर -1। तो E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू सबको पता ही है, दैट इज इक्वल टू -0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, ये -1 था तो -1 आगे आ गया तो प्लस हो गया, तो log ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर? तो यू नो दैट log ऑफ H पॉजिटिव अगर हम लोग लिखें तो pH के बराबर आता है नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव। तो क्या बन गया? E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू -0.059 pH। तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड बन गया है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू pH पे या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इट कैन एक्ट एज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो कि आपको क्या बताएगा कि जो ये एक्चुअल में पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस है। मैं बता दूं टाइट्रेशंस में एक एंड पॉइंट आता है, इससे पहले आपने एसिड बेस टाइट्रेशंस की होंगी,
उन एसिड बेस टाइट्रेशंस में आपने इंडिकेटर डाला होगा। इंडिकेटर क्या डालता था, क्या डालते थे इंडिकेटर, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोफ्थलीन डालते थे, तो फिनोफ्थलीन एक पर्टिकुलर कलर देता है, पिंक कलर देता है इन बेसिक मीडियम। तो वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर जैसे एंड पॉइंट आ जाता था, आप लोग वो वैल्यू नोट कर लेते थे और कंसंट्रेशन निकाल लेते थे। सेम ऐसे ही जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं उसमें ईएमएफ यूज करते हैं। अब ईएमएफ सेल का निकालने के लिए दो इलेक्ट्रोड चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोड होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिसमें एंड पॉइंट आएगा, ठीक है, और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसमें कोई चेंज नहीं करना, हमने वो एज इट इज रखना है। तो ये वो वाले इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इनमें पीएच में चेंज आएगा। अब क्या करना है, अब इसको नाउ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is connected to Carlomal electrode, that is a reference electrode, Carlomal electrode। याद रहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as anode with respect to Carlomal electrode। कैलोमल इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू वो किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, एनोड का। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं प्लेटिनम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज HCl, हो गया। अब क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज लगा दो, यहां पे KCl, दिस इज सैचुरेटेड, ओके, सो दिस इज Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड से मरकरी, यही आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है। तो बन चुकी है सेल। अब इसका ईएमएफ निकालेंगे, तो ईएमएफ कैसे आएगा, मैं सेल बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझें कि आपको ये तो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी बनाया था, आप लोग भी फटाफट से बना सकते हैं। बार बार बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये है मेरे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड जी, कैलोमल इलेक्ट्रोड में नीचे क्या लेते हैं, मरकरी का पेस्ट ऑफ मरकरी ले लिया, यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 पेस्ट, और इसके ऊपर हमने भर दिया है क्या, दिस इज KCl, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, हो गया। और इसमें से ये हमने वायर पास की है क्या, प्लेटिनम वायर। सो दिस इज प्लेटिनम वायर, ये भी प्लेटिनम थी। और अब क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं जी यहां से, ठीक है, ये बंद कर दिया यहाँ से। और यहाँ से एक ट्यूब लगा के किसका काम करेगा, जो साल्ट ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। तो KCl ही ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये था आपके पास 1 नॉर्मल HCl, यहाँ से हाइड्रोजन पास की गई थी 1 एटमॉस्फेयर पे, इसको अब किससे जोड़ दिया, पोटेंशियोमीटर से। जनरली आप यहाँ पर वैक्यूम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, बताऊंगा आगे। यहाँ पर तो आप नॉर्मल पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर है अभी से याद करना शुरू कर दो, वैक्यूम पोटेंशियोमीटर एक स्पेशल टाइप का पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में बताएंगे, आगे इसमें भी बता दूंगा ग्लास इलेक्ट्रोड्स में। तो ये है हमारे पास कैसा, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और ये है हमारे पास कैसा इलेक्ट्रोड है जी, दिस इज योर